हेलो एवरीवन। इस एडिटोरियल से डेली इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम आते हैं रेगुलर बेसिस पे इस एडिटोरियल को लेके। तो इससे क्या होती है, जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं, हार्ड वर्ड्स मिलते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? नॉट वर्थ द रिस्क। नॉट वर्थ द रिस्क। ऐसे रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या है? रिस्क का मतलब होता है जोखिम। नॉट वर्थ, वर्थ का मतलब तो मतलब कोई वैल्यू होगी। नॉट लगा हुआ है उससे पहले तो क्या हो जाएगी? बेमतलब। बेमतलब की रिस्क। ऐसे रिस्क जो कोई मतलब नहीं है, इस तरह की इसको हम बोल सकते हैं नॉट वर्थ द रिस्क। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑन द यूएस इंडिया इलीगल एमिग्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन द यूएस इंडिया एंड इलीगल एमिग्रेशन, जो एमिग्रेशन है, जो अपना कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री में रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, उसको हम एमिग्रेशन कहेंगे। तो भारत के लोग जैसे अमेरिका में रह रहे हैं इलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे इलीगल एमिग्रेशन। आगे देखते हैं। आगे है इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल एमिग्रेशन विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी। इंडिया को एड्रेस करना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल एमिग्रेशन, इंडिया को एड्रेस करना चाहिए इलीगल एमिग्रेशन को। कैसे? विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी। अर्जेंसी और एम्पैथी के साथ उनको एड्रेस करना चाहिए, निपटना होगा। आगे देखते हैं। द डिपोर्शन ऑफ डोजन्स ऑफ इंडियंस, ये जो इंडियंस के दर्जनों, डिपोर्शन का क्या मतलब होता है? जो कंट्री से बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोर्शन। जैसे अमेरिका में जितने भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो लोगों को निकाल दिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोर्शन। बिलीव टू बी इलीगल एमिग्रेंट्स, बिलीव माना जा रहा है, माना जाता है कि टू बी इलीगल इमाइग्रेंट्स इन द यूएस, जो भी इंडियन के लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है? इलीगल इमाइग्रेंट्स। इज नीदर सरप्राइजिंग, ये ना तो सरप्राइजिंग है और नॉर अनप्रेसिडेंट, ये सरप्राइजिंग भी नहीं है और अनप्रेसिडेंट भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नीदर नॉर यूज होती है सेंटेंस में। नीदर के बाद अगर हम नाउन लिखते हैं तो नॉर के बाद नाउन लिखेंगे। नीदर के बाद वर्ब होती है तो नॉर के बाद भी वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में है। अनप्रेसिडेंट इसका भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ, यहाँ आईएनजी और यहाँ पे ईडी, क्योंकि अनप्रेसिडेंट का जो एक ही फॉर्म होता है, इसका ईडी फॉर्म में ही रहता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और सरप्राइजिंग का एक तो ईडी में रहता है और आईएनजी में होती है। लेकिन हम यूज़ कैसे करते हैं? आईएनजी तब यूज़ करते हैं जो किसी के बारे में बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे तो बुक, बुक का कोई फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे हम रीड करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अगर पढ़ के हमें महसूस होती है, फील होती है, तो हम बोलते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। तो ये दूसरा किसी के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ आईएनजी लगा हुआ है। सरप्राइजिंग नॉर अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है, जैसे प्रेसिडेंट का मतलब होता है आगे तरफ का सोच पाना, देख पाना। तो अन लगा हुआ है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगी, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। अनप्रेसिडेंट। ओवर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ बीते सालों में, बीते कुछ सालों में द यूएस गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड, बीते कुछ सालों में यूएस गवर्नमेंट ने इंटेंसिफाइड किया। इंटेंसिफाइड मतलब तेज किया।
यहाँ पे हैज़ प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। इट्स इमाइग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, इसको इमाइग्रेशन इस प्रोसेस को उन्होंने तेज कर दिया। ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई, डिटेन एंड डिपोर्ट इंडिविजुअल्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने भी अपना इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, इनका कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर है और इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर इंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया है दैट, इन्होंने रिपोर्ट क्या किया है दैट 1,60,000 इंडिविजुअल्स हैड बीन डिपोर्टेड, इतने लोगों को डिपोर्टेड किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, 1,60,000 इंडिविजुअल्स ऑन 495 इंटरनेशनल रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स, इतने फ्लाइट्स थे, टू मोर देन 145 कंट्रीज, इतना से भी ज़्यादा कंट्रीज वहाँ पर थे, इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर इंडिया भी था। आगे देखते हैं। हाउएवर द मैनर एंड टाइमिंग शुड बी कॉज फॉर कंसर्न फॉर न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के लिए कंसर्न की वजह है, कंसर्न चिंताओं की वजह है, न्यू दिल्ली के लिए ये चिंताओं की वजह है। इसको टू बिगन विथ मतलब पहली बात ये है कि दिस डिपोर्टेशन कोइंसाइड विथ ए मेजर क्रैकडाउन, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। विथ ए मेजर क्रैकडाउन बाय ICE, इसके द्वारा ये बहुत बड़ा कार्रवाई है। इस पर मतलब तेज या बढ़ना, ये किसके द्वारा हुआ है? डोनाल्ड ट्रम्प्स स्वेरिंग इन एज द US प्रेसिडेंट इन जनवरी में जब प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण किए, इससे स्पर्ड हुआ है। प्रेसिडेंट इन जनवरी, ही हैज़ मेड, उन्होंने बनाया, यहाँ पे भी ही हैज़ मेड लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इलीगल इमाइग्रेशन हिज नंबर 1 प्रायोरिटीज, ये जो इनका इलीगल इमाइग्रेशन है ये उनका नंबर 1 प्रायोरिटीज है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा गया, आगे में रखा है इसको। आगे देखते हैं। इंडिया विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट्स इन द US में जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स थे, ये उनमें से इंडिया जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन के थे, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग थे। एस्टिमेटेड किया जाता है, अनुमान किया जाता है कि 7,25,000 है अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स, इतने अनडॉक्यूमेंटेड मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स उन लोगों का प्रॉपर नहीं था। विल नीड टू प्रिपेयर, उन्हें प्रिपेयर होना चाहिए या ज़रूरत है फॉर ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स, रिटर्निंग माइग्रेंट जो अपना कंट्री आ रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। सेकंड क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए द यूज ऑफ मिलिट्री फ्लाइट सिग्नल्स दैट द US डज नॉट इंटेंड टू बी चैलेंज, मतलब सेकंड ये है फर्स्ट टाइम के लिए यूज ऑफ मिलिट्री फ्लाइट्स का सिग्नल से दैट द US डज नॉट इंटेंड, US वो चाहते नहीं है कि उन्हें कोई भी चैलेंज करे, टू बी चैलेंज्ड। आगे देखते हैं। आगे क्या है? दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट, ये जो कदम है दिस मूव ड्रू यहाँ पे सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ड्रू ड्रॉन होता है, ड्रू सेकंड फॉर्म है। तो दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो,
इनके द्वारा ये प्रोटेस्ट या विरोध किया गया है। प्रोटेस्ट मतलब यहाँ पे विरोध किया गया है इस कदम को, पर्टिकुलरली आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ डिपोर्टेड माइग्रेंट्स बीइंग सेटल्ड। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी माइग्रेंट्स है, डिपोर्टेड माइग्रेंट्स है, जिसको बाहर निकाला जा रहा है, वो उसको क्या बीइंग सेटल्ड, सेटल मतलब बेड़ियाँ पहनाई गई है। हाथ पैर में वो लोगों को जैसे हाथ घड़ी लगाया गया है और पैर में उनको बेड़िया लगाया गया है, सकल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द यूएस एम्बेसी इन दिल्ली हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर। यूएस एम्बेसी ने दिल्ली में उन्होंने क्लियर कर दिया है दैट दिस डिपोर्शन इज़ पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा पहल है, टू टाइटन इमाइग्रेशन लॉज। इससे क्या होता है कि इमाइग्रेशन लॉ को टाइट किया जा रहा है। एंड एनफोर्समेंट, रीइंफोर्सिंग द मैसेज, रीइंफोर्सिंग मतलब स्ट्रॉन्ग करना, मैसेज को स्ट्रॉन्ग करना, दैट इलीगल माइग्रेशन इज़ नॉट वर्थ द रिस्क। इसमें इलीगल माइग्रेशन का बेमतलब का जोखिम है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर आगे की, फर्दर मतलब आगे या तो इसके अलावा, द टाइमिंग जस्ट अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस विजिट, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो विजिट थी, यूएस विजिट थी, इसके जस्ट आगे सजेस्ट दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मतलब एक रणनीति का जो एफर्ट्स है, एलोन मे नॉट बी एनफ, अकेले ये काफ़ी नहीं है, टू डिटर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम परसुइंग सच मेजर्स। इस मेजर्स को, इस उपाय को डिटर करने के लिए, कम करने के लिए या बंद करने के लिए ये काफ़ी नहीं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफ़ी नहीं है। This has the potential to become a bilateral flashpoint in India-US relations। यहाँ इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो बायलैटरल फ्लैश पॉइंट में है। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ के बातचीत होने चाहिए, दोनों तरफ के टकराव, फ्लैश पॉइंट मतलब टकराव है। आगे देखते हैं, एक्सेप्टिंग इट्स सिटीजन्स, इसके सिटीजन्स को एक्सेप्ट करते हुए, प्रोवाइडेड दे आर वेरीफाइली इंडियन, कि वो लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये इंडियन से, हैव एंटर अदर कंट्रीज इलीगली, जो कि अदर कंट्री भी इलीगली एंटर कर रहे हैं, इस अनडाउटली, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, द इंडियन गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भारत सरकार की जिम्मेदार है। आगे देखते हैं, हाउएवर, हालांकि स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन पेरिलस जर्नीज टू क्रॉस इनटू द यूएस वाया मेक्सिको एंड कनाडा। जो इसका मतलब होता है इस रूट में जाना, मेक्सिको और कनाडा जाते वक्त यूएस आती है, तो ये सब क्या है, एक पेरिलस जर्नी है। पेरिलस मतलब एक खतरनाक जर्नी है। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए, दैट यंग पीपल इन स्टेट्स, यंग पीपल जो है स्टेट विथ हाई डिपोर्शन रेट, हाई डिपोर्शन जितने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो निकाला जा रहा है, वो कहाँ कहाँ के स्टेट के थे, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अंडरस्टैंड दैट, इसको समझना चाहिए, वर्किंग इलीगली, जो भी काम करते हैं इलीगली काम करते एब्रॉड में, इज़ नॉट गारंटीड पैथ टू सक्सेस, मतलब ये सक्सेस के लिए कोई गारंटी नहीं है। आगे देखते हैं, एजुकेशनल कैंपेन्स शुड हाईलाइट, एजुकेशनल कैंपेन्स जो है वो हाईलाइट करना चाहिए किसको, द डेंजर्स एसोसिएटेड विथ इलीगल इमाइग्रेशन,
इमाइग्रेशन के लिए ये हाईलाइट करना चाहिए। इम्पोर्टेंटली द रूट कॉजेस, मेन कारण क्या है, मस्ट नॉट बी इग्नोर। मेन कारण को, रूट कॉजेस मतलब मेन कारण, इसको मस्ट नॉट बी इग्नोर मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। द सेंट्रल एंड US गवर्नमेंट्स मस्ट एड्रेस द अंडरलाइनिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, deepening agriculture crisis, social tensions, employment shortages that push people to take such risks। ये सब की जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों में, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होती है, पैसा की कमी होती है, डिफेनिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस होती है, कोई मुश्किल होती है, सोशल टेंशन्स होती है, एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज, एम्प्लॉयमेंट में कमी होती है। इसको क्या करता है, पुश करता है लोगों को, ये सब चीज़ें पुश करता है लोगों को, ढकेलता है उस रिस्क को लेने के लिए, टू टेक सच रिस्क, मजबूर हो जाते हैं इस रिस्क को उठाने के लिए। आगे देखते हैं। आगे है अटेंशन मस्ट बी पेड, ध्यान देना चाहिए टू दोज, उसको ध्यान देना चाहिए हु डेलिबरेटली ट्रैवल टू कॉन्फ्लिक्ट जोन, वो जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के ट्रैवल करते हैं, जानबूझ के उस जोन पे चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन। कॉन्फ्लिक्ट जोन मतलब संघर्षग्रस्त जोन पे चले जाते हैं, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी को सर्च करते करते, इसको खोजते खोजते कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं। वाइल अल्टरिंग US इमाइग्रेशन पॉलिसी, जबकि अमेरिका इमाइग्रेशन पॉलिसी को अल्टरिंग मतलब बदलना, वाइल अल्टरिंग US इमाइग्रेशन पॉलिसीज में भी डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस, इंडियन गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए द रीजन बिहाइंड, ये जो रीजन है इसके पीछे क्या है, दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी, इसके पीछे के रीजन को एड्रेस करना चाहिए, इसके पीछे का जो रीजन है उसके बारे में जानना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू।